और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बीजेपी और आरएसएस को आरक्षण विरोधी बताने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। सीएम ने कहा है कि लगता है राहुल गांधी फिर से नशा करके संसद में गए। सीएम ने याद दिलाते हुए कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण न देने का फैसला 2012 में कांग्रेस की ही सरकार ने किया था। सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी को अगर भविष्य की राजनीति करनी है तो पीछे देखना चाहिए। सीएम ने कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ काम कर चुकी है। राहुल गांधी लगता है फिर नशा करके चले गए संसद में। उनको ये मालूम होना चाहिए कि 2012 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में थी। 2012 में 9/5/2012 उन्हीं की सरकार ने एक मंत्रिमंडल की एक उप समिति बना करके और वो निर्णय लिया था। और इसलिए मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि वो अगर राजनीति करना चाहते हैं भविष्य की तो राहुल गांधी के आरक्षण के समर्थन में दिए बयान का उत्तराखंड की जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध किया है। कर्मचारियों का कहना है कि राहुल गांधी का बयान निंदनीय है और वो राज्य में कांग्रेस का विरोध करेंगे। राहुल गांधी जी का जो बयान आया है वो बहुत निंदनीय बयान है और इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं सामान्य और ओबीसी वर्ग की तरफ से। और ये हम लोगों का निर्णय हुआ है कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी हम लोगों को इस प्रमोशन में रिजर्वेशन से निजात दिलाएगी, इस मुद्दे पर हमारे साथ में लड़ेगी, वही 2022 में हम लोग उसी सरकार को, उसी पार्टी को इस राज्य में वोट देने का अधिकार समझेंगे। तो चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। स्वामी के इस ऐलान के बाद उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत इससे जुड़े कुल 51 मंदिरों के मैनेजमेंट को लेकर चारधाम देवस्थानम एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद भी हंगामा थमा नहीं है। मशहूर वकील और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा ट्वीट किया कि उसकी हलचल उत्तराखंड में साफ महसूस हुई। स्वामी ने कहा कि पुरोहित उनसे लगातार मिल रहे हैं और ऐलान किया कि वो एक्ट के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। उनका मानना है कि मंदिरों को एक्ट के अंदर लाना गलत है और उत्तराखंड सरकार के एडवोकेट जनरल को उनकी राय लेनी चाहिए थी। इधर स्वामी का ट्वीट आया तो उधर पुरोहितों ने नया ऐलान कर दिया। ये जो देवस्थानम बोर्ड बना है ये सरासर हमारे धर्म की जो रीतियां हैं, परंपरागत की जो नीतियां हैं, जो वहाँ के नियम हैं, वो सब में कुठाराघात हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक सीओ को पूरी पावर दे दी गई है। सीओ एक आईएएस कैटेगरी से बन के आता है, वो आईएएस की पढ़ाई करके आता है, ना कि वो बनारस यूनिवर्सिटी से या किसी विश्वविद्यालय से कर्मकांड पढ़ के आता है। एक बात, कर्मकांड बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई विद्वान आ सकता है, आप उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हो। मामला चारधाम को लेकर सरकार के सबसे बड़े एक्शन प्लान का है, जिसे साल 2030 में यात्रियों की संख्या को देखते हुए तैयार किया है। चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष एक्ट को जरूरी मानते हैं। ये एक्ट जो है जनहित के लिए ही बनाया है। तीर्थ पुरोहितों का हित जो है, हकोदारी जो है पूर्ववत रखी हुई है, कहीं छेड़छाड़ नहीं है। देवस्थान नाम जो है इसलिए इसका नाम दिया गया है। व्यवस्था अच्छी होनी है और इसके लिए जो है सबको साथ देने की आवश्यकता है। 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और चारधाम यात्रा में करीब 2 महीने का वक्त बचा है। वहीं सरकार की तरफ से देवस्थानम बोर्ड की घोषणा का इंतजार हो रहा है। पर इन दोनों बातों के बीच सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट जाने के फैसले ने पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया है। किशोर रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो सुब्रमण्यम स्वामी के कोर्ट जाने के ऐलान के बाद उत्तराखंड सरकार का भी बयान आया। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि किसी को एक्ट में सुधार की गुंजाइश लगती है तो उसका सुझाव लिया जाएगा। एक्ट बनाया, राज्य के हित में एक्ट बनाया। अगर किसी को लगता है कि हमें और सुधार की गुंजाइश है, ये व्यवस्था हमने उसमें बनाई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जितने हमारे पंडित हैं, यहाँ के हमारे पंडे हैं, यहाँ के हमारे सब लोग हैं जो कर्मचारी हैं, यहाँ के हमारे जितनी आस्थाएं, परंपराएं, ये सब चीज़ें हैं, इन सब के हितों के अनुसार इसको बनाया है।
अब चारधाम बोर्ड पर कांग्रेस फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो स्वामी से बात करेंगे और बात से बात बन जाएगी। ऐसी कोशिश उनको लगता है कि करने से हो जाएगा। तो मंशाई नहीं लगती है कि वो जनहित के निर्णय जो है आपको विश्वास में लेकर के करने का काम करें। ठीक है, अब न्यायालय जो भी निर्णय देगा, मैं समझता हूँ सरकार भी इसको मानने के लिए बाध्य होगी। सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे देश के जाने माने वकीलों में से हैं, अर्थशास्त्रियों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अगर ट्वीट किया है तो उनसे भी वार्ता की जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार जो 51 मंदिरों के पुजारी हैं उनसे वार्ता कर रही होगी। कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर किया जाएगा। मैं समझता हूं मामला पारिवारिक है, इसलिए परिवार में ही सुलझ जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने के लिए बीजेपी सेमिनार का आयोजन कर रही है। पहला सेमिनार 12 को तो दूसरा 14 फरवरी को होगा। इस सेमिनार में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा है कि सेमिनार में सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं को जनता के बीच कैसे ले जाना है और कैसे विपक्ष को जवाब देना है, उस बारे में जानकारी दी जाएगी। 12 फरवरी और 14 फरवरी को जो कार्यशालाएं होने वाली हैं, उनमें भी पार्टी की जो हमारी रीति नीति है और जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके बारे में तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के संबंध में जनता को प्रभावी ढंग से अवगत कराने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पूरे जोश में है। इंदिरा ने दावा किया है कि 15 फरवरी के बाद कांग्रेस पूरे जोश में दिखेगी। साथ ही कहा है कि 24 फरवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता लालटेन लेकर नैनीताल लोकसभा में निकलेंगे और राज्य सरकार के 2 साल के विकास कार्य खोजेंगे कि विकास हुआ भी है या फिर नहीं। हमने 24 तारीख को प्लान किया है कि नैनीताल संसदीय सीट से कई हजार लोग सड़क पर पदयात्रा करेंगे और लालटेन लेके चलेंगे, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के 3 वर्ष के विकास कार्य ढूंढेंगे। छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, सबकी फोटो लेंगे। पौड़ी के खिरसू में एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक बाइक समेत खाई में गिर गया, जिसके बाद 7 साल के विदेशी सैलानी को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। सरकारी हेलीकॉप्टर से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को एयरलिफ्ट किया गया और ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। पर्यटक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का रहने वाला सैलानी अपने 2 दोस्तों के साथ ऋषिकेश से खिरसू घूमने आया था। बाइक फिसलने की वजह से वो गिर गया। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। नैनीताल में नाले में मिली नवजात बच्ची पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक युवती के अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि युवती का उसके ही किसी नजदीकी ने यौन शोषण किया। परिवार को पता नहीं चल सका और बाद में युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया तो लोकलाज में बच्ची को नाली में फेंक दिया। अब जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है तो युवती ने भी दावा किया है कि बच्ची उसकी ही है। कोई बच्ची क्लेम भी करता है तो पहले दे हैव टू गो थ्रू द लीगल रिकोर्स। अगर इसमें किसी की भी गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आती है, मिसकंडक्ट प्रकाश में आता है, सो जो हमारे जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर के पास तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बैलपड़ाव रेंज में एक और गुलदार का शव बरामद हुआ। गुलदार की उम्र सिर्फ 5 से 6 महीने बताई जा रही है। आज गश्त के दौरान वन कर्मियों ने देखा है। प्राथमिक जांच में किसी बड़े नर गुलदार के इसे मारने की बात भी सामने आई है, लेकिन मौत के सही कारण क्या थे वो पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। तो पश्चिमी गैबुआ बीट में ये रास्ते के किनारे ये शावक मिला था। तो प्रथम दृष्टया देखने पे ये मेल लेपर्ड ने किल किया हुआ लग रहा है। बाकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। चमोली के औली में 3 दिवसीय स्कीइंग चैंपियनशिप हुई। चैंपियनशिप के आज तीसरे दिन 1300 मीटर की जॉइंट स्लैलम और स्नोबोर्ड और नार्डिक की रेस हुई। अब तक कुल 13 पदकों के साथ हिमाचल पहले स्थान पर है, जबकि आर्मी और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है। वहीं चैंपियनशिप को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिन से बहुत अच्छा तैयारी में था। ओली प्रिपरेशन अच्छी थी और स्लोप को भी बड़े अच्छे से तैयार किया था। तो बहुत इस टाइम तो बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, जिस तरह माहौल बना है यहाँ पे। आपने गोल्ड जीता है जी। स्लालम में आज पहला इवेंट था तो उसमें गोल्ड मेडल भी आ गया। तो अभी और भी इवेंट कुछ है तो विल ट्राई आवर बेस्ट टू गो फॉर नेक्स्ट मेडल।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्नो स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 दिनों तक नॉर्दर्न रेलवे ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के 65 प्रतिभागियों को KMVN स्नो स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रतिभागियों को इस दौरान रैपलिंग और जुमारिक की भी जानकारी दी जाएगी। मुनस्यारी में इन दिनों भारी बर्फ जमा है, जिसका साहसिक खेलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। NRTMA दिल्ली के 65 प्रतिभागियों को 2 दिवसीय बिरडीधार में स्नो स्कीइंग और इको पार्क में रैपलिंग और जुमारिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में फीस एक्ट को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं और अब नया सेशन फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में फीस एक्ट लागू हो पाएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। प्राइवेट स्कूल में ली जाने वाली मोटी फीस की वजह से कई पेरेंट्स की पहुंच से राजधानी के प्राइवेट स्कूल दूर होते जा रहे हैं। स्कूलों की इस मनमानी पर लगाम लगाने के लिए साल 2019 में फीस ड्राफ्ट बनाया गया, लेकिन स्कूल संचालकों के विरोध की वजह से लागू नहीं हो सका। बीजेपी ने भी प्राइवेट स्कूलों में फीस को बड़ा मुद्दा तो माना, लेकिन फीस एक्ट लागू नहीं करवा पाई। फीस एक्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था और ये लेट हुआ है, हम इसकी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। और लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जितना बेशक लेट हुआ है, लेकिन एक अच्छा फीस एक्ट हम और चलाएंगे ताकि जो अभिभावक हैं प्रदेश के अपने बच्चों को पढ़ाने में उनको दिक्कत ना हो। कांग्रेस फीस एक्ट पर बीजेपी को घेरने लगी है। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे प्रसाद नैथानी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए। जितने इन्होंने अब तक जो भी नियम कानून बनाए हैं वर्तमान सरकार ने 3 साल के अंदर, उसमें से एक भी नियम कानून जनता के हित का नहीं है और इन्होंने पास किए। तो जब सब कानून इन्होंने पास किए जो जनता के हित के नहीं थे, तो ये जो फीस एक्ट है इसको भी पास कर दो ना, इसको भी पास करो। क्यों नहीं हिम्मत है तो करके दिखाओ, और करना चाहिए। फीस एक्ट का जब प्राइवेट स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं, तो अप्रैल तक फीस एक्ट लागू करवाना सरकार के लिए फिलहाल दूर की कौड़ी ही लग रही है। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हल्द्वानी कटघरिया में हुए महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। आज जिला अदालत ने आरोपी तेजराम को धारा 326 में 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 4 महीने की सजा अतिरिक्त यानी कि ज्यादा भुगतनी होगी। रुद्रपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक दूसरे युवक के साथ सरेआम पिटाई करते नजर आ रहे हैं। मामला रोड रेस का बताया जा रहा है। आवास विकास के रहने वाले केशव रविवार शाम अपनी कार से घर को जा रहे थे। इसी दौरान कार मोड़ते हुए उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। फिर क्या था, दूसरी कार में सवार लोगों ने कुछ साथियों को बुला लिया और बेखौफ मारपीट करने लगे। मारपीट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। अब नैनी झील में पानी की शुद्धता और झील की पूरी जानकारी यूनाइटेड नेशन की मदद से मिल सकेगी। UN ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए नैनीताल जिला प्रशासन 55 लाख का AMU साइन करने जा रहा है। नैनी झील पर किए GSI मैपिंग की भी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में झील की अधिकतम गहराई 24.6 मीटर मिली है, जबकि कई जगहों पर झील की गहराई कम हुई है। इस रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता भी ठीक है, मगर ये भविष्य के लिए खतरे की चेतावनी दे रहा है। झील में 4 जगहों पर ऑक्सीजन की मानकों से जो है कमी पाई गई है। बाय अप्रैल और सो वी आर होपफुल कि हमारे दोनों सेंसर्स लेक में इंस्टॉल हो जाएंगे, जो हमें रियल टाइम रीडिंग्स देंगे टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, हमारे कॉलीफॉर्म की, टर्बिडिटी की। साहसिक खेलों तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी की मनेरी बांध झील में नौकायान गतिविधियों की शुरुआत की गई। मनेरी झील में नौकायान के लिए एक स्पीड बोट का संचालन शुरू किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टिहरी नगर पालिका का एक और कारनामा सामने आया है, जहां नगर पालिका स्वच्छता अभियान को पलीता लगाने के साथ ही लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रही है, क्योंकि नगर पालिका मोकरी में 10 लाख की लागत से हाईटेक डंपिंग जोन का निर्माण करा रहा है, लेकिन अब तक उसमें कूड़ादान ही नहीं बन पाया। लापरवाही तो तब है जब जानवरों के शवों को भी खुले में डाल दिया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध और संक्रमण फैलने का खतरा
बना हुआ है। आजकल 3-4 दिनों के अंदर 5 से 6 मृत जानवर वहाँ पे डाले गए और खुले में डाले गए, जिससे उनकी मृत जानवर सड़ रहे हैं, उनके ऊपर कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं और उन प्रकार की बीमारी जो बच्चों को चमड़ी रोग और आंखों के जलन की बीमारी हो रही है, जो यहाँ के बीपुरम और कोटी के बच्चे। पौड़ी में सरकारी मशीनरी की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 27 करोड़ की लागत से बनी केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग शोपीस बनकर रह गई है। कोठार में 2 साल पहले बने केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से शिफ्ट नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। चंपावत में सैकड़ों साल पुरानी पाषाण गुफा मिली है और न्यूज 18 उस गुफा तक पहुंचा। अब क्या है इस गुफा का रहस्य, ये रिपोर्ट देखिए। चंपावत में गौड़ी गांव के पास कई 100 साल पुरानी गुफा मिली। चिंताकोट की पहाड़ी पर मौजूद इस गुफा तक न्यूज 18 की टीम भी पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। यहाँ 3 मुहाने वाली करीब 500 मीटर लंबी गुफा थी और इस गुफा का लिंक नीचे नदी से भी है। इस गुफा में जब हम मौके पर आए तो हमने देखा कि इस गुफा का लिंक नीचे नदी से है, लेकिन मलबा आने की वजह से वो अभी बंद है। और इस गुफा में जहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर इस गुफा को हम दिखाते हैं तो इस गुफा के पूरे अंदर तक जाने की पूरी संभावना है, लेकिन चूंकि इस तरीके की रेत यहाँ पर है और मलबा यहाँ पर आया हुआ है तो अंदर जा नहीं सकते। और ये आकृतियाँ भी इस तरीके की बनी हुई हैं, जिस तरीके की आकृतियों को हम पाताल भुवनेश्वर में भी देखा करते हैं। गुफा की खोज के बाद पुरातत्व विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस गुफा के बंद छोर खोलकर इसमें आवाजाही शुरू करने की तैयारी है। तीनों मुहानों को खोल करके उसमें जालक लगा दिए जाए, क्योंकि अंदर से रास्ता सुगम रास्ता बना होगा, क्योंकि ये जो इस प्रकार से जो सुरंग बनी हुई है ये स्लांटिक में है। स्लांटिक जो रॉक होती है उसको कटिंग करके बनाया गया है, खाई कट्टे विधि के माध्यम से ये तैयार किए गए हैं। चंपावत में कई पौराणिक मंदिर हैं और अब ये ऐतिहासिक गुफा जिले के पर्यटन में 4 चांद लगा सकती है। इसके अंदर देखा जाए, अगर सर्च किया जाए तो बहुत ऐतिहासिक चीज है ये। अब उम्मीद है कि जल्दी इस गुफा के छोर खोल दिए जाएंगे, जिससे गुफा का पूरा रहस्य सामने आएगा। चंपावत से कमलेश भट्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए महाबहस मेरे सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद जीनत आपका।